दोस्तों, इजराइल और ईरान में वॉर चल रहा है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन इनके वॉर की वजह से भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसके बारे में आप नहीं जानते हैं कि भारत को इन वॉर की वजह से कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसके बारे में भारत के आम नागरिकों को पता ही नहीं है। पता चलेगा जब देश में पेट्रोल डीजल का प्राइस 100 से बढ़कर के 150 हो जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट भारत के हर कॉमन मैन पर पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है, इसका अब तक भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, किस तरह से हमारा रुपया नीचे गिरते जा रहा है, कैसे ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, कैसे हमारे ग्रोथ पर इस वॉर का एक बड़ा झटका लग रहा है। चलिए जानते हैं ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में अपना रुपया कैसे डेप्रिसिएट कर रहा है, कैसे राइस का प्राइस गिर रहा है, कैसे पूरे ग्लोबल में इनसिक्योरिटी फैल रही है। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ VS मोटिवेशन। मैं हूं विकास। गाइस, इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा था वो तो चल ही रहा था। इजराइल ने ईरान के एम्बेसी को मार दिया। इसके बाद ईरान ने इसका बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक कर दिया। इजराइल ने भी रिटेलिएशन किया, ईरान से बदला लिया, लेकिन एक बड़े स्तर पर नहीं, छोटे स्तर पर। तो ईरान और इजराइल के बीच में लगातार इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसका पूरे दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, खासकर भारत पर। गाइस, ग्लोबल लेवल पर अपना प्यारा भारत ऑयल का एक बड़ा इम्पोर्टर है। हमारे टोटल ऑयल के डिमांड का 85% भाग दूसरे देशों से इम्पोर्ट किया जाता है, यानी कि जितना हमारा ऑयल का खपत है उसका मात्र 15% ही हमारे पास मौजूद है। बाकी का 85% हम अदर कंट्रियों से इम्पोर्ट करते हैं। ऐसे में अगर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो आम लोगों का पॉकेट ढीला होगा। कैसे, आइए इस चीज को समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ पर आप ये वाला डाटा देख पाओगे। पूरे वर्ल्ड में ये टॉप 10 कंट्री है जो कि क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं, जिसमें कि अमेरिका नंबर 1 पर है, फिर सऊदी अरेबिया है, रसिया है, कनाडा है, इराक है, चाइना है, UAE है, ईरान है। आप अगर इन कंट्रियों को मैप में देखो तो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट कंट्री से ही आ रहा है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल पर्सियन गल्फ से आता है और कुछ क्रूड ऑयल रेड सी के रूट से भी आता है। लेकिन रेड सी में ऑलरेडी यमन यूथियों के द्वारा धांधली की जा रही है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन था, पर्सियन गल्फ। वहां पर भी ईरान ने शिप वगैरह को रोक करके ऑयल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। तो भारत में जहां से ऑयल आ रहा था वो दोनों मार्ग बंद हो गया। तो जाहिर सी बात है कि ऑयल का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमारे पास क्रूड ऑयल है नहीं, और अगर हमारे पास क्रूड ऑयल नहीं रहेगा तो हमारा देश चलेगा कैसे। भारत में इतनी सारी जो गाड़ियां चल रही है वो तो ठप पड़ जाएगी ना। ऐसे में अगर इधर उधर से ऑयल आता भी है तो काफी महंगे दामों में मिलेगा। ग्लोबल लेवल पर ऑयल का प्राइस भी बढ़ गया है। आप यहाँ पर डाटा में देख सकते हैं कि कैसे ऑयल का प्राइस तेजी से लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में ऑयल तो हम लोग को इंपोर्ट करना ही करना है, नहीं तो हमारा देश ठप पड़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें ज्यादा पैसा पे करके क्रूड ऑयल को मंगाना होगा, तो देश में ऑयल की प्राइस भी बढ़ सकती है। अब डिपेंड करता है कि सरकार किस तरह से इसे हैंडल कर रही है, हमारा जियोपॉलिटिक्स में कितना योगदान है। अगर हम कुछ देशों से सस्ते दामों में तेल ले पाए तो फिर भारत के अंदर ऑयल की प्राइस सेम प्राइस की रहने वाली है। गाइस, जो भी हम क्रूड ऑयल को मंगवाते हैं उसका पेमेंट हमको डॉलर में करना होता है, और भारत में जो डॉलर आता है वो FDI और FPI के जरिए आता है। विदेशों के लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना पैसा जमा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अमेरिका जैसे कंट्रियों में वहाँ की जो बैंक है, वहाँ पर अगर वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ की बैंक उनको कम इंटरेस्ट रेट देती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारतीय बैंक आपको 6%, 6.5% का इंटरेस्ट रेट देती है। ऐसे में जब हमारी बैंक ही 6 से 6.5% का रिटर्न दे रही है, तो जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, जो भी प्राइवेट सेक्टर है, उसको इससे ज्यादा का रिटर्न देना होगा, तभी लोग अपना पैसा वहाँ पर लगाएंगे। अदरवाइज लोग अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि बैंक सिक्योर है। इसी वजह से भारत का जो शेयर मार्केट है वहाँ रिटर्न अच्छा खासा मिलता है। जहाँ हमारी बैंक 6% का रिटर्न दे रही है, वहीं स्टॉक मार्केट के अंदर आपको 10%, 12%, 15%, 20% का रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि भारत ग्रो भी कर रहा है। लेकिन अमेरिका की जो बैंक है वो इंटरेस्ट रेट कम देती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इंटरेस्ट रेट कम देता है। इसलिए विदेशी लोग अपना पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपने देश के मुकाबले में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है भारत में। तो इस वजह से भारत में FPI आता है, FDI आता है, जो कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व में ऐड होता है। विदेशी लोग जो भी पैसा भारत में लाते हैं वो डॉलर के रूप में लाते हैं, और इंडियन बैंक को डॉलर देते हैं, बदले में बैंक उनको रुपया देती है, और फिर उस रुपये को वो इंडियन स्टॉक मार्केट में अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो भारत को जो डॉलर मिला वो हमारे खजाने में जमा हो गया। लेकिन जब हम क्रूड ऑयल को खरीदते हैं तो हमको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा तो हमको अपने खजाने से ज्यादा डॉलर निकालना पड़ेगा, और निकाल करके क्रूड ऑयल को खरीदना पड़ेगा। इससे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कमजोर हो जाएगा, हमारा खजाना खाली होगा। और ये सब हो रहा है किसकी वजह से? वॉर की वजह से। अगर वॉर नहीं होता, अगर दुनिया में सब चीज नॉर्मल रहती, तो ऑयल का प्राइस भी कम होता और हमारे पास जो डॉलर का रिजर्व है वो बना रहता। तो इस वॉर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही है कि हमारा खजाना खाली होगा। दूसरा चीज, अगर क्रूड ऑयल का दाम ज्यादा बढ़ता है तो इंडियन मार्केट के अंदर भी ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। मान लीजिए भारत के अंदर अभी क्रूड ऑयल का प्राइस पेट्रोल डीजल 100 रुपया लीटर है, और 90-95 रुपया अगर सरकार को वहीं से खरीदना पड़ गया, उसके बाद उसको ला करके रखने का कॉस्ट, अलग अलग राज्यों में भेजने का कॉस्ट, तो सरकार को ही क्रूड ऑयल का प्राइस पड़ जाएगा 105 रुपया लीटर। तो वो 100 रुपया में आपको कैसे देगी? तो पेट्रोल डीजल का दाम कितना हो जाएगा? 115, 120। इस तरह से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। और ये सब क्यों होगा? वॉर की वजह से। जब भी ग्लोबली इस तरह के क्राइसिस देखने को मिलते हैं, स्टॉक मार्केट अनसिक्योर हो जाता है। ऐसे केस में जो इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल
निकाल करके सिक्योर जगह में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और सबसे सिक्योर जगह है गोल्ड, क्योंकि सोने का प्राइस लगातार बढ़ेगा। सोना डॉलर है नहीं कि इसका प्राइस कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में बड़े बड़े इन्वेस्टर शेयर मार्केट से अपना पैसा निकाल करके गोल्ड खरीद लेते हैं और गोल्ड को अपने पास रखते हैं। और यही कारण है कि आज के टाइम में भारत में गोल्ड का जो प्राइस है वो ऑल टाइम हाई पर जा चुका है। तो ये तो इंडियन मार्केट में इस वॉर का इम्पैक्ट पड़ा। इसके अलावा भी कई इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चर के मामले में, जैसे कि बासमती राइस, नॉन बासमती राइस, इन सबको एक्सपोर्ट करने के मामले में काफी आगे है। लेकिन जब ट्रेड रूट ही रुक जा रहा है तो हम इन चीजों को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। राइस के प्राइस बढ़ने का एक और रीजन है, भारत जितना भी राइस को एक्सपोर्ट करता है दुनिया में, उसका 10% राइस ईरान अकेले खरीद लेता है। लेकिन ईरान में अभी क्राइसिस चल रही है, तो ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है ये बंद हो चुका है। इसके वजह से हमारे राइस का जो दाम है वो कम होते जा रहा है। तो एक तरफ हमारे चीजों का दाम कम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ते जा रहा है। और इसी वजह से भारत का रुपया और ज्यादा डेप्रिसिएट हो रहा है, भारत का रुपया गिरते जा रहा है। तो हमारा एक्सपोर्ट रुक रहा है, लेकिन इम्पोर्ट उतना ही हो रहा है। भारत के अंदर जिन चीजों की जरूरत है वो तो आ ही रही है। इसके वजह से हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है वो भी बढ़ रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो हम अभी दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री हैं, इसका खिताब हम खो सकते हैं। तो वॉर का रुकना काफी ज्यादा जरूरी है। वॉर किसी भी हद से अच्छा नहीं है, न सिर्फ भारत बल्कि सभी कंट्रियों के लिए। तो आई होप कि गाइस आप समझ पा रहे होंगे कि इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर हो रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, उसके वजह से भारत के इंडियन मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसे इसका इम्पैक्ट भारत के हर एक आम नागरिक पर पड़ेगा। वैसे गाइस आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये वॉर और आगे बढ़ेगा या यहीं पर रुक जाएगा? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।